जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सुनने में आया है कि रशिया का जो नेवी डे सेलिब्रेशन होता है, जो हर साल वो लास्ट संडे ऑफ जुलाई सेलिब्रेट करते हैं, वो कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल होने का रीज़न हम इस पे डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि नेवी डे सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, क्या रीज़न है और ये हर साल कब मनाया जाता है, कब मतलब वो कब परफ़ॉर्म करते हैं। 1939 के आसपास जब सोवियत रशिया हुआ करता था, जब रशिया के अलग-अलग हिस्से नहीं हुए थे, तब से ये उनकी जो सेलिब्रेशन था नेवी डे वो मनाया जाता है। जिस पे कि वो हर साल लास्ट संडे ऑफ जुलाई सेलिब्रेट करते हैं और इस पे उनकी नेवी की परेड होती है, एयर शोज़ होते हैं और जो उनके बहादुर सिपाही होते हैं नेवी के, जो मरणोपरांत उनको ऑनर किया जाता है और स्पीचेज़ होती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और भी बड़े-बड़े ऑफ़िशियल्स के द्वारा। तो ये सब नेवी डे परेड में उनका होता है। और ये 1939 से स्टार्ट हुआ था और आज के रशिया में भी ये हर साल मनाया जाता है। और ये कैंसिल वैसे बहुत टाइम से कैंसिल नहीं हुआ था, बट इस बार कैंसिल हो गया है। इस बार ये उस स्केल पे नहीं मनाया जाएगा जिस स्केल पे मनाया जाता है। 3-4 शहरों में ये मनाया जाता है, जिसमें कि सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक, इसके अलावा कैलिनिनग्राद और सेवास्टोपोल। ये 3 जगहों में ये मेजरली मनाया जाता है और इस बार 3 जगह में कैंसिल हो गया है। सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक और कैलिनिनग्राद में ये कैंसिल कर दिया है, इसको अब नहीं मनाया जाएगा। रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2-3 दिनों में यूक्रेन की तरफ से बहुत ड्रोन अटैक किए गए हैं। 100 ड्रोन्स अटैक किए गए हैं, जिसमें से कि कुछ सिविलियंस सेंट पीटर्सबर्ग में भी ये ड्रोन अटैक हुए हैं। रशिया क्लेम करता है कि उन्होंने 50 ड्रोन्स को शूट डाउन किया है, बट कुछ हिट किए हैं ग्राउंड पे और भी जगहों पे कुछ बिल्डिंग्स भी डैमेज हुए हैं, जिसमें 4-5 रशियन की जान भी गई है। और पिछले कुछ दिनों से हैवीली ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये जो सेलिब्रेशन था, नेवी डे जो सेलिब्रेट करना था रशिया को, वो कैंसिल कर दिया गया है। आई मीन कुछ-कुछ एक जगह में होगा, बट वैसे कैंसिल कर दिया गया है मेजरली सिटीज़ में, वो अब ज़्यादा वहाँ पे नहीं होगा। तो ये रीज़न है। 2.5 साल से ऊपर ये 2022 से फ़ेब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अमेरिका तो पूरा सपोर्ट है अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्री, नेटो का यूक्रेन को। और जो अपना ये रशिया है, रशिया भी पीछे हटने को राज़ी नहीं है। बहुत टाइम से पीस टॉक्स के ऊपर भी बातें चल रही हैं। टर्की में भी अभी रिसेंटली पीस टॉक चल रहा है, पर उसमें भी वो खींचे जा रहे हैं। रशिया वाले इसको खींचे जा रहे हैं। रशिया चाहता है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार हो, जिससे कि पीस टॉक ख़त्म हो सके और रशिया की शर्तों को माना जाए। रशिया का जो मेन शर्त तो यही है कि यूक्रेन को नाटो में नहीं आने देना, यूक्रेन को नाटो से अलग करो। नेटो की जो फ़ोर्सेस हैं वो यूक्रेन में नहीं आनी चाहिए और यूक्रेन एक बफर ज़ोन की तरह काम करेगा। अगर वहाँ पे अगर नेटो के, अमेरिका के सैनिक आते हैं, अगर यूक्रेन नेटो में ऐड होता है, तो ये फिर से रशिया के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो रशिया ये नहीं चाहता, यही उनकी सबसे बड़ी शर्त है और ये हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। अगर हो जाएगा तो वो रशिया फिर ये पीस समिट है वो फाइनल कर लेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट ये नहीं चाहता, पर ये नेटो, अमेरिका और यूक्रेन इसके खिलाफ़ हैं। यूक्रेन नेटो में तो ऐड होना चाहता है, वो चाहता है कि हमें नेटो की सदस्यता मिले। अमेरिका चाहता है, सपोर्ट करता है, सभी सपोर्ट करते हैं। रशिया नहीं चाहता। तो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, ये पीस टॉक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर से हमारे
प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने रशिया को 50 डे का अल्टीमेटम दिया था कि जल्दी से जल्दी पीस टॉक करके ख़त्म करो, नेगोशिएशन करो। अगर ऐसा नहीं होता है, रशिया नहीं मानता है, तो 50 डेज़ के बाद अमेरिका यूक्रेन को हैविली आर्म करना स्टार्ट कर देगा और बहुत ख़तरनाक हथियार देगा, जिससे कि युद्ध की जो कि रशिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि सोवियत इरा के जो हथियार थे रशिया के पास, वो 50% तक ख़त्म हो चुके हैं। जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, वो कम से कम 50% वो खर्च हो चुके हैं। और अब रशिया हैविली डिपेंड 50% जो ये हथियार मंगा रहा है, मिसाइल्स वगैरह और ये गोला बारूद वगैरह, वो नॉर्थ कोरिया से सप्लाई हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया रशिया की जो 52% ज़रूरत है वो उसको पूरा कर रहा है। 52% ज़रूरत पूरा कर रहा है रशिया के हथियारों को, जो कि ख़त्म हो रहे हैं सोवियत इरा के। चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, बट चाइना डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट ही कर रहा है। वो कोई हथियार वगैरह नहीं दे रहा है, बट हाँ वो लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है और कुछ पीछे से पैसा वैसे भी दे रहा होगा, कुछ ऐसे सपोर्ट भी कर रहा होगा, बट खुल के वो सामने नहीं आया अभी तक। बट हाँ, रशिया अभी नॉर्थ कोरिया के और चाइना के ऊपर हैविली डिपेंड है। बस यही 2 पार्टनर्स हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तो यही सब बात है, इसके अलावा और कोई अपडेट है नहीं। बस हाँ, नेशनल डे परेड जो कैंसिल हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये तो हर साल होने वाला परेड होते हैं। जैसे इंडिया में 15 अगस्त होते हैं, 26 जनवरी होते हैं, आर्मी डे, नेवी डे मनाया जाता है। इसी तरह से रशिया में भी ये नेवी डे मनाया जाता है। और इसके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्लान बी भी होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बट अभी तो कैंसिल हो गया, यानी कि बहुत बड़ी बात है। रशिया को कहीं डर है कि यूक्रेन की तरफ से बहुत ड्रोन्स अटैक्स ना किए जाएं और उसके एसेट्स, नेवी के एसेट्स को नुकसान पहुंचे, इसीलिए ये कैंसिल कर दिया है। तो अभी के लिए यही सब है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।